अगर आप भी कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हो जिसमें 9 वोल्ट का बैटरी यूज होता है, तो आपने ये कॉमन प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा कि जब ये बैटरी डेड हो जाता है तो हमें इसकी बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये बैटरी रिचार्जेबल नहीं होता है। इसलिए जब ये बैटरी डेड हो जाता है तो हमें इसके बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है। सो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बैटरी को रिचार्जेबल बनाया जाए, मतलब ये एक 9 वोल्ट का बैटरी घर पर बनाया जाए जो कि रिचार्जेबल हो, वो भी काफी कम प्राइस में। तो देखो भाई, अगर आप 9 वोल्ट का बैटरी बनाना चाहते हो तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। एक बहुत ही कॉमन तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। आपके यहाँ पर एक 4.2 वोल्ट का बैटरी लो जो नेगेटिव में यूज होता है, और उसके बाद एक बूस्ट कन्वर्टर यूज करो जो कि 4.2 वोल्ट को बूस्ट करके 9 वोल्ट तक ले जाएगा। और एक चार्जिंग मॉड्यूल का यूज करो जो इस बैटरी को सही तरीके से चार्ज करे ताकि हमारा बैटरी लंबे समय तक चले। तो अगर आप ये तीन चीज यूज करते हो तो आप एक अच्छा सा बैटरी बना सकते हो 9 वोल्ट का, वो भी रिचार्जेबल। अब मैं बात करता हूँ उस तरीके के बारे में जिससे मैं 9 वोल्ट का बैटरी बनाने वाला हूँ। तो देखो भाई लोग, ये 9 वोल्ट का बैटरी बनाने के लिए मेरे पास है क्या क्या, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक नेगवेट का मदरबोर्ड है जिसके कुछ ट्रैक डैमेज हो चुके हैं और स्विच भी खराब हो चुका है इसका, और इसका जो इंक्लोजर है वो भी मेरे पास नहीं है। मतलब कि मेरे लिए ये पूरी तरीके से यूजलेस है, लेकिन ये एक काम कर सकता है जो कि है बैटरी को चार्ज करना। भले ये ऑन ना होता हो लेकिन ये बैटरी को अच्छी तरीके से चार्ज कर सकता है। तो इसी का यूज करके मैं बैटरी को चार्ज करूंगा। तो पहला कंपोनेंट तो मेरे पास ये है, और दूसरा कंपोनेंट है दो लिथियम आयन बैटरी जो नेगवेट में यूज होते हैं, वो मेरे पास 2 पीस है। तो इन्हीं दोनों चीज का यूज करके मैं एक 9 वोल्ट का बैटरी बनाऊंगा। अब मैं कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें वोल्टेज को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैटरी है ये 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक होता है। मतलब कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है 4.2 वोल्ट, पर हमें तो 9 वोल्ट का बैटरी पे बनाना है। तो मेरे पास किसी प्रकार का बूस्ट कन्वर्टर तो नहीं है, पर मेरे पास 2 बैटरी हैं। तो अगर मैं इन दोनों बैटरी को सीरीज में लगाता हूँ तो इससे इसका वोल्टेज ऐड हो जाएगा। मतलब कि 4.2 वोल्ट प्लस 4.2 वोल्ट इज इक्वल टू 8.4 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज लगभग 9 के करीब आ चुका है। हाँ, ये पूरा 9 तो नहीं है, 8.4 मतलब 0.6 वोल्ट कम ही है। पर मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा कि इसे 9 वोल्ट तक कैसे ले जाना है। अभी आप ये समझ लो कि अगर हम बैटरी को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इससे इसका वोल्टेज बढ़ करके 8.4 वोल्ट तक चला जा रहा है। अब वोल्टेज तो हमारे पास बूस्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो नेगवेट का सर्किट है जो कि बैटरी को चार्ज कर सकता है, उसे हमें इसमें अटैच करना है। अब ये जो नेगवेट का सर्किट है वो 4.2 वोल्ट ही आउटपुट कर सकता है, मतलब कि 4.2 वोल्ट की बैटरी को आराम से चार्ज कर सकता है। लेकिन अब हमारे पास जो बैटरी पैक है वो तो है 8.4 वोल्ट का, तो उस केस में ये नेगवेट का सर्किट है इस बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास मात्र एक ही सोल्यूशन है कि हमें इस बैटरी को बारी बारी से चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कि एक बार में हम एक बैटरी को चार्ज करेंगे और जब ये बैटरी फुल हो जाएगा तो दूसरी बार हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे। तो उसके लिए हमें एक इस तरह का स्विच की जरूरत पड़ेगा जिससे हम बारी बारी से इस बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हैं। अगर हम स्विच को इस साइड करेंगे तो उसके समय ये वाला बैटरी चार्ज होगा, और अगर हम इस स्विच को उस साइड करेंगे तो उसके समय ये वाला बैटरी चार्ज होगा। तो उससे क्या होगा कि ये बैटरी बारी बारी से और सेफ तरीके से चार्ज हो जाएंगे। अब इस स्विच पर जो कनेक्शन करना है वो भी काफी सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको नेगवेट का सर्किट और बैटरी का कनेक्शन कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि इसका पॉजिटिव एक साइड हो और इसका नेगेटिव एक साइड। अगर आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा कर देते हो तो उसके इसमें ये बैटरी चार्ज नहीं होगा। सो इसी वजह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा तभी ये बैटरी को चार्ज कर पाएगा। और इसका कनेक्शन आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। ये जो नेगवेट के सर्किट से जो वायर आ रहा है दो, उसको आपको इस स्विच के बीच वाले कोन पर देना पड़ेगा, पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव एक साइड। और उसके बाद आपको इस बैटरी से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर निकाल करके इस स्विच में कुछ इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे आप स्विच को इधर करोगे वैसे ही ये वाला बैटरी चार्ज होने लगेगा। और उसी तरह से दूसरी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इस साइड देना पड़ेगा। इससे जैसे ही आप स्विच को इस साइड करोगे तो ये वाला बैटरी चार्ज होने लगेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसके वोल्टेज को एग्जैक्ट 9 वोल्ट तक कैसे ले जा सकते हो। तो अगर आप इसके वोल्टेज को एग्जैक्ट 9 वोल्ट तक ले जाना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह का मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। अब ये मॉड्यूल आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई सस्ता वाला इमरजेंसी लाइट परचेस करते हो, या फिर अगर आपके पास कबाड़ में होगा सस्ता वाला इमरजेंसी लाइट जिसमें मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम देता है, तो उससे आप ये मॉड्यूल आराम से निकाल सकते हो। उसमें ये मॉड्यूल लगा होता है और ये मॉड्यूल ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये जो छोटा वाला फोन होता है उसी को ये बहुत ही मुश्किल से चार्ज कर पाता है। मतलब इसका करंट रेटिंग काफ़ी कम होता है, इससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज नहीं कर पाओगे। तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हो। आप क्या करो, एक बैटरी में आप इसका कनेक्शन पहले डालो, तो उससे क्या होगा कि ये 4.2 वोल्ट को 5 वोल्ट पर कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद ये जो 5 वोल्ट निकलेगा उसको आप बैटरी के साथ सीरीज में कर दो। तो उससे क्या होगा, 5 वोल्ट प्लस 4.2 वोल्ट इज इक्वल टू 9.2 वोल्ट।
फिर आप इसे आराम से उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज कर सकते हो जो कि 9 वोल्ट का बैटरी सपोर्ट करता है। अब भाई लोग आप लोग सोच रहे हो कि अगर आपको इतना ही कनेक्शन बताना है या फिर बैटरी पैक बनाना है तो आप कैमरा का यूज क्यों नहीं करें। आप मतलब कि आप सिंपल से ये तो कर सकते हो कि सोल्डरिंग करके और बता देना, मतलब कैमरे से उससे आसानी भी पड़ेगा आपको। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास किसी प्रकार का कैमरा नहीं है और मेरे फोन से उतना अच्छा कैमरा होता नहीं है, तो अगर मैं उस तरह से बताऊँ तो उससे वीडियो क्वालिटी काफी घट जाएगा, तो आपको कनेक्शन शायद समझ में ना आए। सो इसी वजह से मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इस बैटरी के क्या एडवांटेज है, मतलब कौन कौन से फायदे आपको मिलते हैं अगर आप इस तरह से बैटरी बनाते हो। तो इसमें से पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको इसे बनाने के लिए किसी प्रकार का बक नोट का यूज नहीं करना पड़ेगा। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा कि ये काफी लो प्राइस में बन जाता है। तीसरा फायदा कि ये बैटरी लंबे समय तक चलेगा क्योंकि इस बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज किया जा रहा है, उसी मॉड्यूल से इसे चार्ज किया जा रहा है जिससे इसे चार्ज करना चाहिए। तो ये रही इस बैटरी के कुछ एडवांटेज। बाकी इसका क्या डिसएडवांटेज है वो मुझे कमेंट करके बताना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज वीडियो में तक के लिए बाय बाय।